जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सभी लोग जो है, जैसा कि हमारा ये शब्द शक्ति का प्रकरण चल रहा है, तो पहला हो गया था। 3 प्रकार के शब्द शक्ति होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो आज हम लक्षणा पर जो है पुनः अध्ययन करेंगे। इसके पहले अभिधा की बात हो चुकी थी। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? किसी काव्य पंक्तियों में अगर हम शब्द शक्ति को पहचानते हैं तो लक्षणा शब्द शक्ति को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं। सबसे आसान और सहज है ये इसको पहचानना, लक्षणा शब्द शक्ति। कि लक्षणों के आधार पर जहाँ पर हम किसी शब्द की शक्ति को पहचानते हैं या उसके व्यापार को पहचानते हैं तो उसे ही हम लक्षणा कहते हैं। जैसे जब किसी, परिभाषा देखिए, जब किसी शब्द या वाक्य में उसके मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाकर, मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाकर लक्षणों के आधार पर, मतलब शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके उसमें जो निहित या छिपा हुआ जो लक्षण है उसके आधार पर अर्थ को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना ही लक्षणा शब्द शक्ति होते हैं। जैसा कि परिभाषा के आधार पर एकदम स्पष्ट है कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है। किसी भी शब्द में, वाक्य में एक जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है और एक उसमें रहस्य छिपा होता है। तो यहाँ पर जो निहित अर्थ है, लक्षणों के आधार पर हम किसी अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं या पहचानते हैं, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे अभी एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है पहला। इससे आप समझ जाएंगे कि अरे वह लड़का तो गधा है। जैसे वह लड़का तो गधा है। अब देखिए, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है और गधा भी एक जातिवाचक संज्ञा है, उसका नामकरण है। तो ये जो संज्ञा शब्द है दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये तो एक जानवर है, लेकिन एक संज्ञा, एक उपमा देते हैं कि वह तो गधा, यानी वह मानसिक रूप से पिछड़ा है, कमजोर है, वह बात को जल्दी नहीं समझ पाता। तो यह जो है लाक्षणिक अर्थ है कि वह लड़का कमजोर है। अगर उसको लिखा जाता कि वह लड़का तो मानसिक रूप से कमजोर है या वह तीव्र बुद्धि वाला नहीं है, तब भी बात हो सकती थी। लेकिन इसको कह देने से यह स्पष्ट होता है कि लाक्षणिक अर्थ यहाँ जो आपने परिभाषा में लिखा है। दूसरा उदाहरण है, देखिए कि वह लड़की तो गाय है। अब यहाँ देखिए, वह लड़की तो गाय है। यहाँ पर यह लड़की, ये जो गाय शब्द से है,